यार आप लोगों ने ना सही में मेरे को परेशान कर दिया डीएम्स कर करके पूछने के लिए कि भाई कौन सा डैश कैम 2026 में सबसे ज्यादा बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। तो आज यहाँ पर दो डैश कैम्स है मेरे पास, दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इनमें से कौन सा ज्यादा बढ़िया है। पहला है मेरे पास यहाँ पे क्यूबो का स्मार्ट डैश कैम प्रो एक्स और दूसरे मेरे पास यहाँ पे बोट का हाइव डैश कैम E1। ये दोनों ही डैश कैम्स लगभग सिमिलर प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो यार कंपैरिजन तो इन दोनों का बनता ही है। जो यहाँ पे बोट है बिल्कुल ही नया है मार्केट के अंदर, वेयरएज क्यूबो मार्केट के अंदर काफी पहले से और काफी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के बैठा है। ओवर 2.2 लाख यूजर्स ऑलरेडी क्यूबो के डैश कैम्स यूज कर रहे हैं। बोट ने बिल्कुल फ्रेश एंट्री लिया है, देखते हैं कि क्या ये कम्पीट कर सकता है क्यूबो की क्वालिटी के साथ। सबसे पहले रेजोल्यूशन या फिर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों ही जो डैश कैम्स है 1296p पे शूट करते हैं। अब ये डे टाइम की फुटेज आप देख सकते हैं साइड बाय साइड क्यूबो और पोर्ट की। अदानी एसीसी पानी की सीलन शोना और डैम्पनेस से बचाने के लिए लगेगा। जूम करते हैं नंबर प्लेट पे, देखो इमेज क्वालिटी दोनों की सिमिलर है। डे टाइम में ऑनेस्टली दोनों डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस पे को यहाँ पे फुटेज में दिख रहा है दोनों की। जो बोट का डैश कैम है वो इमेज को ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा है इतना, मतलब जो ब्राइट फुटेज है ना वो ज़्यादा ही वाइट यहाँ पे दिखा रहा है। क्यूबो ऑप्टिमाइजेशन में मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर है बोट के कंपैरिजन में, जिससे कि ना जो वाइटनेस है वो यहाँ पे डे लाइट के साथ मर्ज होके बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिख रही है। आओ अब नाइट टेस्ट भी इनका देख ही लेते हैं। बाकी यार नाइट टेस्ट को दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे पास यहाँ पे क्यूबो का डैश कैम है ये WDR और HDR दोनों की यूज करता है, वेयर एज बोट के डैश कैम के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी WDR मेंशन्ड नहीं है। दोनों बेसिकली इमेज ऑप्टिमाइजेशन का काम करते हैं। HDR डार्कर फुटेज को ऑप्टिमाइज करता है और WDR वॉश्ड आउट फुटेज को ऑप्टिमाइज करता है। नाइट में अगर एक्सपोजर कंट्रोल वीक हो तो सब डार्क हो जाता है। ये वो सिनेरियो है जहाँ इमेज प्रोसेसिंग मैटर करती है, सिर्फ मेगापिक्सल्स काम नहीं आते। अगर FOV की बात करें तो यहाँ पे इनके FOV के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो बोट है वो ऑफर करता है आपको 126 डिग्रीज का FOV और यहाँ पे जो क्यूबो है ये आपको ऑफर करता है 120 डिग्रीज का FOV। एंड अब बात कर लेते हैं हीट एंड रिलायबिलिटी की। अब देखो डैश कैम आपकी कार के अंदर बिल्कुल टॉप पे माउंटेड होता है ग्लास के, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट आती है, तो हीट के ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है और यूजली इन पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं। देखो जो क्यूबो का डैश कैम है ये यहाँ पे टॉलरेट कर सकता है -20 से 85 डिग्रीज तक का टेम्परेचर, वेयर एज बोट की इतनी कैपेसिटी नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, इंडिया में गाड़ी धूप में खड़ी हो तो कैबिन टेम्परेचर इंसेन लेवल पे चला जाता है, बैटरी स्पेल हो जाती है, परफॉर्मेंस डिग्रेड होना पॉसिबल है। इन केसेस में सुपर कैपेसिटर टेम्परेचर टॉलरेट कर लेता है और सडन पावर कट के टाइम पे लास्ट क्लिप सेफली सेव भी कर लेता है। तुमको शायद ये चीज़ वैसे छोटी लग रही होगी, लेकिन ये चीज़ काफ़ी नोटिसेबल है अगर आप रोज़ डैश कैम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। और अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो यहाँ पर जो बोट का डैश कैम है वो सपोर्ट करता है अप टू 256 GB की स्टोरेज, वेयर एज क्यूबो के डैश कैम के अंदर आपको यहाँ पे अप टू 1 TB तक का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब 256 GB रेगुलर यूज़र के लिए तो इनफ रह सकता है जो ज़्यादा कार यूज़ नहीं करता, बट अगर आपका डेली कंप्यूट बहुत ज़्यादा है, आपके हाईवे रन्स ज़्यादा है, तो आपकी जो फुटेज है वो कंटिन्यूसली ओवरराइट होती रहेगी, मतलब सुबह की आपको रात को भी शायद ना दिखे। तो 1 TB का यहाँ पे जो सपोर्ट क्यूबो आपको दे रहा है बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो आपकी बहुत केसेस में इससे मदद होने वाली है। बात करें डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्यूबो का डैश कैम है 360 डिग्री रोटेट आप यहाँ पे कर सकते हैं, कि मुझे जेन्युइनली बहुत प्रैक्टिकल लगा। अब फ्रंट तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं, साथ साथ कैबिन भी आप कभी चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंगल एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग आप किस वे में इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। जबकि बोट का यहाँ पे डिज़ाइन फिक्स्ड है, मतलब आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, लेकिन थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। ज़्यादातर यूजर्स के लिए फ्रंट इनफ रहता है, बट फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन होना अच्छी बात है, स्पेशली अगर आप मल्टी यूज सिनेरियो को देखते हैं, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे फैमिली के साथ। फिर अगर आप अपनी कार ड्राइवर को हैंड ओवर कर देते हैं जो कि आपके बच्चों को स्कूल या ट्यूशन से पिक एंड ड्रॉप करते हैं, तो उस केस में आप अपने बच्चों को यहाँ पे मॉनिटर कर पाएंगे। बात करते हैं ऐप इंटरफेस की। देखो डैश कैम सिर्फ एक हार्डवेयर नहीं होता, ये बिल्कुल यूजलेस है अगर आप इसको एक्सेस ही ना कर पाएं, इसलिए एक अच्छा ऐप इंटरफेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों कैमरा की एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन के अंदर फुटेज देखने के लिए। क्यूबो के ऐप के अंदर आपको यहाँ पे ट्रिप्स, जर्नीज वगैरह सब कुछ बहुत ईजिली और बहुत अच्छे वे में दिख रहा है, और यहाँ पे ऐप भी बिल्कुल हैंग नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है यूज़ करने के बाद इंडियन यूज़र्स को ये बिल्कुल ध्यान में दे के चीज़ बनाई गई है।
और हाँ वैसे ही मेड इन इंडिया ही है, और हीरो ग्रुप का ही तो है यहाँ पे क्यूबो। सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं, प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन दोनों ही मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया है। बोट की ऐप है वो मेड इन इंडिया नहीं है, तो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट सिक्योरिटी इवन दो इट्स अ सिक्योरिटी डैश कैम। ऐप थोड़ा क्लटर्ड है, ये आपको तब पता चलेगा अगर आपको एजेंसी में कुछ फुटेज रिट्राइव करनी है और ऐप ऑटोमेटिकली हैंग भी होगी और ऑप्शंस ना मिले एंड मोमेंट में, तो आपको दिक्कत हो सकती है। और अब मेरे फाइनल थॉट की अगर बात करें तो यार देखो, दोनों ही 1296p पे शूट करते हैं। अगर सिर्फ ब्रांड नेम देखोगे, वुड बी नोन और क्यूबो प्रो एक्स के भी अराउंड 2.2 लाख यूजर्स हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा चाहते हो, सुपर कैपेसिटर रिलायबिलिटी, हायर स्टोरेज, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडियन ऐप इकोसिस्टम, बड़ा यूज़र इंटरफेस जो कि एक ट्रस्ट फैक्टर भी कहीं ना कहीं जनरेट करता है और लॉन्ग टर्म यूसेज भी बढ़िया रहने वाला है आपका, तो यार क्यूबो मेरे हिसाब से कंप्लीट पैकेज है। बोट ने बिल्कुल यहाँ पे फ्रेश एंट्री लिया, तो कैजुअल यूजर के लिए यूजफुल रह सकता है, बट ऑल इन ऑल आई वुड रिकमेंड यू टू बाय द क्यूबो प्रो एक्स डैश कैम, क्योंकि हर एक मामले में मेरे को यही ज़्यादा बढ़िया लगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट सेक्शन ओपन, आप वहाँ पे मेरे को बता सकते हैं। ये था आज की वीडियो के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।